शैलेश शुक्ल उन्होंने बताया कि आप सभी के जुलूस की आपकी तैयारी करवा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ शैलेश शुक्ला जी को और संजय टहलवाल जी कि वे बड़ी मेहनत के साथ और उनकी पूरी टीम बड़ी मेहनत के साथ आप सभी को तैयार कर रहे हैं और आपके भविष्य के लिए वो भी प्रयास कर रहे हैं। जहाँ तक मैं बात करना चाह रहा हूँ आपके भविष्य की, तो यहाँ भाषण देना उचित नहीं है क्योंकि हम सब अपने भविष्य की तैयारी कर रहे हैं और भविष्य को लेके आप गंभीर हैं और उसकी तैयारी आपके अंदर हो रही है कि कहीं ना कहीं पुलिस में जो म्यूज़िक के लिए या बैंड के लिए जो कैंडिडेट्स को चुना जा रहा है उसके लिए आप सेलेक्ट हों। मगर ये एक बात बता दूँ मैं आपको कि म्यूज़िक 1 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में ये नहीं सीखी जाती है। एक बिल्कुल सही चीज़ आप सीख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये लोग आप लोगों को सिखा रहे हैं, ये और बड़ी बात है। आपका लगन, आपका डिसिप्लिन, अनुशासन जो है उसके तहत आप लोग सीख रहे हैं। मगर जब ये सीखते हैं आप तो अपने आप में एक बात को अवश्य याद रखें कि एक तो आपका टारगेट है सीखने का और उसको बड़ी लगन के साथ सीखें, बड़ी गंभीरता के साथ सीखें क्योंकि इस समय दोबारा नहीं मिलेगा। जबकि आप रीवा से और बड़ी दूर दूर से यहाँ पर आए हैं, आप लोगों की ख्याति आप लोगों को मिली और आप लोगों ने शरण जी के द्वारा और संजय जी के बारे में सुना और ये आपके जो मीडिया जो माध्यम से आपने जानकारी ली, इसके बाद बड़े विश्वास के साथ यहाँ आए हैं कि यहाँ पे सिखाया जा रहा है और ये मेहनत भी कर रहे हैं। मैंने सुना है और अभी देखा भी आप बहुत अच्छा बजा रहे हैं। क्योंकि म्यूज़िक बड़े कम पीरियड में नहीं सीखा जा सकता, ना ही म्यूज़िक ना ही स्पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें नहीं सीखी जा सकती बड़े कम समय में। मगर आप सीख रहे हैं, इसके लिए मैं आपको एक छोटी छोटी बातें मैं बताऊँगा आपको। जब जो इन्होंने बताया कि मेनली साइड ड्रम, बेस ड्रम के बारे में पूछा जा रहा है या लिया जा रहा है, क्योंकि बैंड में या तो ब्रास है और ब्रास को जो मेन जो होता है जो बेस ड्रम होता है और साइड ड्रम, ये इनका ही ज़्यादा रोल होता है। ब्रास में एक तो ब्लोइंग है, ब्लोइंग इंस्ट्रूमेंट है, एयर इंस्ट्रूमेंट है, तो ये बिल्कुल टेक्निक इसका अलग होता है। मगर जहाँ तक ये रिदम की बात है, ताल की बात है, तो ताल में सबसे पहले आपको टेम्पो और उसका ताल, परफेक्ट ताल, ये मालूम होना ज़रूरी है। टेम्पो बहुत ज़रूरी है। जब मार्च होता है तो आपका टेम्पो बिल्कुल बना हुआ रहना चाहिए। जो भी बेस बजा रहा है, बेस ही जो होता है वो सब टेम्पो को पकड़ के रखता है। टेम्पो मतलब स्पीड, जैसे एक बीट होता है 1 by 1, एक बीट होता है जो आप लोग वेस्टर्न सीख रहे हैं, क्योंकि वेस्टर्न बीट ही सीखेंगे 1 by 1, 2 by 2, 3 by 4, 4 by 4, 6 by 8, 7 by 3, ये सारे बीट्स हैं। तो ये बीट्स आपको यहाँ बजाने पड़ेंगे, वहाँ पूछ सकता है। मगर जब हम बजाते हैं तो उसका मेन है लय। मैं लय देख रहा था अभी बीच में कि कभी लय ज़्यादा हो रहा है या कभी कम हो रहा है, इसको वर्क कर रहे हैं। खैर आप सीख रहे हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर जब बेस ड्रम या साइड ड्रम बजाते हैं आप तो लय को पकड़ के रखिए। एक तो अनुशासन है, पहला अनुशासन में है। पुलिस में आप जा रहे हैं, अनुशासन केंद्र में, उसके आजू बाजू ही सारी बातें होगी। तो आपका अपीयरेंस, आप उनके सामने कैसे अपीयर होते हैं, डिसिप्लिन के साथ, आपके बाल छोटे हो, आपके कपड़े साफ हो, आप व्यवस्थित कपड़े पहन के जाएंगे और जब सामने खड़े होंगे बड़े डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन सब खड़े होंगे। ये आपका अपीयरेंस है इंटरव्यू के लिए। जब आप बजाते हैं कोई चीज़, तो जब आप बेस बजा रहे हैं या साइड ड्रम बजा रहे हैं तो लय को पकड़ के रखिए, सबसे बड़ी बात जो है। और दूसरी बात, आपके जो ट्रेनर हैं, मेंटर हैं, वो आप लोगों को बताए भी होंगे कि बीट्स कौन कौन सी होती है, मार्च है, जॉर्ज है, वॉल्स है, रॉक है, ये सब बताया होगा आप लोगों को, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें यूज में होती है। तो जैसे 1 by 1 एक बीट बता रहा हूँ मैं 1 by 1 का, तो आपने क्लॉक देखा होगा, घड़ी, क्लॉक की एक ट्रैक आवाज़ नहीं आती, टक 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 टक, ये बीट टक 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 टक, दिस इज 1 by 1, ठीक है। अब बेस बजाएंगे धुम 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 धुम। अब इसके साथ साइड ड्रम जब धुम चिटुडुम चिटुडुम चिक चिटुडुम, ये हो गया 2 by 2।
1 2 1 2 1 2 1 2, इस तरह से 3/4 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 3, ये बीट्स है। तो उसके बाद सब में जो मेन होता है जो बाजू 1 1 2 3 1 1 2 3 1, जो ये गैप है जो मीटर जिसको बोलते हैं मीटर, ये मीटर फिक्स होना चाहिए। जो वहाँ पे मास्टर जब सुनेंगे और आपका टाइमिंग अगर बिगड़ेगा तो आपको अलग है, क्योंकि संगीत में बेताला कहीं से नहीं चलता। ताल में, ताल के ऊपर ही सब चीजें खड़ी हैं, ताल और लय। हाँ, स्वर ताल लय तीनों में संगीत बसा है, मगर जिस बात के लिए आप लोग जा रहे हैं वो लय और ताल है, ठीक है। ये क्योंकि साइड ड्रम बजा रहे हैं, बेस ड्रम बजा रहे हैं, तो इसका मेन ही है। तो ये बीट्स आप सीखिए और पकड़ के रखिए उसके टाइमिंग, और यहाँ काउंट करिए, यहाँ काउंट करिए, और बड़े अनुशासन के साथ सीखिए। बहुत सारी बातें हैं म्यूजिक की बताने के लिए। अब जो लोग राग बजा रहे हैं उनका तो बिल्कुल अलग है, मगर हो सकता है राग रखने के बारे में आपको पूछे कितने राग होते हैं, हो सकता है हिंदी ताल के बारे में पूछे, दादरा है, कहवा है, रुका है, चताल है, ताल है, इसके बारे में भी पूछ सकते हैं। तो आपके मेंटर हैं, आपको बिल्कुल बताएंगे। तो ये सब चीज़ें जब आपका इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू होगा तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो ये सब चीज़ें मालूम होना चाहिए। हो सकता है कीबोर्ड के बारे में पूछे, कितने स्वर होते हैं, कितने कोमल स्वर हैं, कितने मुख्य स्वर हैं, या इंग्लिश में पूछे कितने मेन नोट्स हैं, कितने शार्प नोट्स हैं, कितने सप्तक होते हैं, कितने सप्तक में स्वर होते हैं, कितने स्वर का एक सप्तक होता है, समझ रहे ना। तो ये सब आपको बताया जाएगा, तो इसका ध्यान रखें, इसको पढ़ें। जहाँ पर्सनल के, जहाँ बजाने की बात आएगी तो वहाँ तो आप बजाएंगे ही बजाएंगे, मगर जहाँ आपके इंटरव्यू की बात आती है तो सबसे पहली बात होती है आपका अपीयरेंस। आप रूम में कैसे घुसते हैं, उनके सामने कैसे खड़े होते हैं, उससे परमिशन कैसे रहते हैं, बिना परमिशन के बैठते हैं नहीं बैठते, ये सारी चीज़ जहाँ जैसी व्यवस्था होगी, ठीक है। और जब आपको पूछा जाता है तो बोलने का भी एक टेक्निक होता है, साफ बोलिए और कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। साफ, आपके चेहरे में कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए, आप डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि आपके जीवन का मसला है, आपके भविष्य का मसला है। बिल्कुल मत डरिए, परमेश्वर पे विश्वास करिए, ऊपर वाला आपकी सहायता करेगा, क्योंकि आपने बड़ी ईमानदारी के साथ मेहनत की है। तो उस मेहनत को ध्यान रखते हुए ऊपर वाले से दुआ करिए, प्रार्थना करिए और जवाब दीजिए। जब जवाब देते हैं तो बिल्कुल क्लियर और साफ बोलिए, जो मालूम है बोलिए, जो नहीं मालूम है तो नहीं बोलिए, ठीक है। तो जो बेस ड्रम है, साइड ड्रम है, मैंने जो मेन जो बातें बताई इसका ध्यान रखेंगे, बीट्स का ध्यान रखेंगे, टाइमिंग का ध्यान रखेंगे और लय का ध्यान रखेंगे। और क्या बोलूँ, ज़्यादा कुछ तो बोल नहीं सकता, क्योंकि बड़ा लंबा समय लगेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप सभी लोग इसके लिए सेलेक्ट हों और भविष्य में पुलिस विभाग के लिए आप लोग अपनी सेवाएं दें। जब आप लोग बैंड बजाते रहेंगे दिल्ली में, हो सकता है हम आप लोग को टीवी में भी देखें। तो आप लोग सफलता प्राप्त करें, आगे बढ़ें, ईश्वर आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू, शुक्रिया आदरणीय मधु हरपाल सर जी। और आप लोगों ने जो सुने, मैं चाहता हूँ कि उनकी बात को यदि गांठ बांध लोगे तो इस परीक्षा में आप निश्चित ही सफल होंगे। जैसे कि उन्होंने बताया कि रिदम सबसे महत्वपूर्ण होता है, और रिदम में कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बेस ड्रम और साइड ड्रम। और घरेलू इंस्ट्रूमेंट में होते हैं वैसे ही ढोलक और तबला। तो इनका जो बताया जैसा कि सर ने कि ताल और लय ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने गिनती के साथ भी बताया कि आप उसको कैसे कवर कर सकते हैं। जैसे आप सिर्फ सुन के नहीं बजाना, नहीं, उसको आप मन में गिनती करके भी उसको अमल करेंगे तो निश्चित ही बहुत जल्दी आप उसको पकड़ लोगे। इसमें अगर एक बीट भी गड़बड़ हुआ तो पूरा गाना खराब हो जाता है। या परेड में भी अगर एक मार्चिंग में एक बीट गड़बड़ हुई, पूरी परेड टूट जाती है, उसके कदम टूट जाते हैं। और ये जो साइड इंस्ट्रूमेंट जैसे आर्गन, डिजिटल वगैरह भी है, सैक्सोफोन, ट्रम्पेट वगैरह, इसमें एक दो स्वर गलत लग जाए, नोटेशन गलत लग जाए तो फर्क नहीं पड़ता, पर रिदम में बिल्कुल सही चलना चाहिए, नहीं तो ये लोग भी रुक जाते हैं बजाते बजाते। समझ में आया आज की बात का? यस सर। तो सब ज़्यादा बहुत मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग लेट आए भी हो।
तो बेटा रोज प्रैक्टिस करो यहाँ पर 3 बजे से आके, कोई दिक्कत नहीं है ना। डहरवाल सर 3 बजे से आ जाते हैं यहाँ पर, वो आपको सिखाएंगे पूरा, बिल्कुल बैंड की बीट देंगे, तो बिल्कुल उसी को पकड़ो और जहाँ रहते हैं आप वहाँ प्रैक्टिस करो खाली समय में, जिस होटल में आप जहाँ भी रह रहे हो, ठीक है। यस सर। अब मैं जानता हूँ अब इसके बाद कि हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रमोद शुक्ल जी बोलते बहुत कम है, मैंने इनको ज़्यादा बोलते देखा नहीं हूँ आज तक, पर इनके हाथ बोलते हैं, दोनों हाथ की जो कलाकारी है, आर्गन, ढोलक, तबला, इन चीज़ों के मास्टर हैं। और हर कार्यक्रम में आप दोनों ही मिलेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो अगर चाहो तो बोल सकते हैं 2-4 शब्द अपने आशीर्वाद स्वरूप। हेलो, सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई शैलेंद्र शुक्ला और संजय डहरवाल जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, जो आप लोगों से रूबरू होने का मौका दिया, है ना। बहुत बढ़ गई है इसके बिना जहाँ से सब भाषाएं समाप्त होती है, वहाँ से संगीत की परिभाषा शुरू होती है, उसके सिवा कुछ नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप लगा दो मेहनत से, अच्छा परिश्रम करो। आप लोगों के पास बहुत कम समय है, हम तो सबसे सीख रहे हैं म्यूजिक 84 से, लेकिन हमको अभी भी कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। हम तो अभी सीख रहे हैं। समुद्र वापस म्यूजिक का जो क्षेत्र समुद्र है, जितना अंदर घुसोगे घुसते जाओगे। आप लोगों का समय बहुत लग रहा है, मेहनत कर लो। एक समय ऐसा था लगेगा कि लोग हम लोगों के पास में आते नहीं थे, डिपार्टमेंट में जब हम बजाते थे सिर्फ 3 आदमी रहते थे, 1.5 का माल रहता था, कंदू बढ़िया थे, और गुसराम भैया को जानता हूँ मैं, डर के बजाता था, पता नहीं क्या सोचते थे भाई को उस समय, या उनको शर्म आते रहे कुछ भी हो। लेकिन हम लोग को म्यूजिक से खानदानी काम रहा हम लोगों ने, हमने पेट चलाते रहे 7 दिन, ये अभी तक तो बजा रहे हैं। आपने इस वीडियो को देखा, जो सर लोग आए, इनका मेन मकसद था लोगों को मोटिवेशन देना, और इसमें ये भी बताया गया कि इंटरव्यू में आपको क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू में अपने आप को कैसे प्रस्तुत करना है। मैंने सर से बोल रखा है कि सर जो बच्चे पास हो रहे हैं आप उन्हें बीच मजदार में मत छोड़िए। तो सर ने मुझे आज आश्वासन दिया है कि मैं इंटरव्यू के लिए सर से तो बात करूँगा और क्लास भी लगाऊँगा। तो क्या है कि इंटरव्यू में आपको कैसे प्रस्तुत होना है, कैसे बोलना है, क्या पूछा जा सकता है, इस पर आज सभी बच्चों के सामने ये बात की गई है। और बाकी इसके क्लास नियमित होंगे, और इसकी अपडेट मैं एक MP पुलिस बैंड भर्ती का मैं व्हाट्सएप पे ग्रुप बना दूँगा, जिसमें जितने भी लोग होंगे। और अब की बार जो रुकने की व्यवस्था रही, बच्चों के खाने की व्यवस्था रही, आने जाने की व्यवस्था रही, बच्चे बहुत दूर से आए थे, परेशान हुए थे। अब की बार ऐसा कुछ नहीं होगा, पूरी व्यवस्था की जाएगी, बिल्कुल आप मत घबराइए। अगर आप बैंड सीखना चाहते हो तो अभी भी आप बालाघाट के पुलिस लाइन में आ सकते हो। निःशुल्क कनकी में रुकने की व्यवस्था है, आप निःशुल्क रुकने की है, लेकिन दोस्त खाने का पैसा आपको देना पड़ेगा। आप हमें कमेंट करते हो, और जिनके एडमिट कार्ड नहीं आए बिल्कुल पैनिक मत होइए, एडमिट कार्ड भी आएंगे और आपको देने को मिलेंगे। बालाघाट से लड़के पास हो रहे हैं, पास वही हो रहा है जिसने कहीं ना कहीं बजाना सीखा है। ठीक है दोस्तों, बाकी रात को 8 से 9 के बीच मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।